इब्रानियों 10वां बाब, इब्रानियों का खत उसका 10वां बाब है। और 7वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि आज पूरी दुनिया में वेलकम क्रिसमस की सेलिब्रेशन का आगाज है। वैसे तो नवंबर ही से है, लेकिन अब बाकायदा मंथ ऑफ दिसंबर पूरी तरह इन्वॉल्व हो चुके हैं। और जहां जहां चर्चेस हैं और उन चर्चेस में जहां फर्स्ट संडे इशा रुबानी होती है, आज खुशी की बात यह है हम मंथ ऑफ दिसंबर जो यीशु मसीह बहैसियत निजात दहिंदा के उसकी सेलिब्रेशन में इशा रुबानी से इसका आगाज हो रहा है। और इस तरह से यह हकीकत भी और ज्यादा खुलकर सामने आ रही है कि क्रिसमस का जो रीजन है वो हकीकतन क्या है। आमीन। रीजन ऑफ क्रिसमस सीजन आपके सामने बच्चों ने इस क्रॉस को आज और ज्यादा खूबसूरत और नुमाया बनाया है और ज्यादा इसको उजागर किया है, ताकि हर एक को मालूम हो कि ये क्या वजह है। रीजन ऑफ क्रिसमस सीजन आपके सामने है। आमीन। तो इसके लिए जो वेलकम की खुसूसी आयत जो मैं पढ़ना चाह रहा हूं, 10वां बाब 7वीं आयत में लिखा है, उस वक्त किसी खास वक्त की तरफ खास इशारा है। वो क्या है, वो कैसा है, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम। उस वक्त मैंने कहा, देख मैं आया हूं। कौन बोल रहा है? चंगी तरह जवाब दो पार के। यीशु मसीह। तो कितना वाज़ेह और क्लियर है कि यीशु मसीह पैदाइश से खुदा का बेटा नहीं, बल्कि यीशु मसीह कबल अज तजस्सम, वो तजस्सम से पहले ही से खुदा बाप का अजली बेटा है। आमीन। और कबल अज तजस्सम, तजस्सम से पहले ही वो था और है। जो पहले ही से बातें कर रहा है, अभी तजस्सम के रूहानी अमल के साथ मसीह को, जो सारी दुनिया का ममसू और छुड़ाने वाला, बचाने वाला, इसी पर्पस के लिए उसे मंजर आम पर आना था। लेकिन आने से पहले ही बातें हो रही हैं। उस वक्त मैंने कहा, देख मैं आया हूं। किस वक्त?
जब पुराने अहदनामा की सारी कुर्बानियों का मकसद पाया तकमील को नहीं पहुंचा, जो असल मकसद था कुर्बानियों का, ताकि उससे कुर्ब पैदा हो जाए। और किसकी कुर्ब? रुबानी की, रब की कुर्बानी, कुर्ब रब की, नजदीकी, उसकी सोबत, और फिर से उसकी रिफाकत में इंसान चला जाए। यह कुर्ब नहीं पैदा हो रही थी, कुर्बानियां तो थी, पर चूंकि कुर्बानियां ऐसी पाक तरीन नहीं थी जो खुदा की इलाही पाकीज़गी के मयार पर पूरी उतरे, ज़िबा हो रही है, खून बह रहा है, बावजूद कुर्ब नहीं। हत्ता के क्वेश्चन करने लगा हूं, जवाब देना है। बाइबल में सबसे पहले कुर्बानी और खून कहां नजर आता है? किस किसने कहा बाग़ अदन में? हाथ उठाएं। क्लैपिंग फॉर देम। आमीन। आपने भी कहा, आपके लिए भी क्लैपिंग। वहां से, और हैरानगी और ताज्जुब की बात यह है कि बावजूद कुर्बानी, जानवर ज़बह हुए, उनकी खालें पहनाई गई, खून भी बहाया गया, लेकिन फिर भी वो बाग़ अदन से बाहर निकाल दिए गए। वो कुर्ब में, रब की कुर्ब, रुबानी की कुर्ब में नहीं रह सके। ये एक टॉलरेंस थी, इस सैक्रिफाइस से एक टॉलरेंस पैदा की गई, टॉलरेट किया गया, चश्मपोशी, चश्मपोशी। तो उनको वो पहनाकर और खून भी बहाया गया, लेकिन जलाल में नहीं रहेंगे, जलाल से महरूम, और जिंदगी से, यानी जिंदगी, एटर्नल लाइफ, अबदी जिंदगी। जिंदगी तो बाकी जो थी वो थी, 930 साल तक जिंदा रहा, लेकिन वो जिंदगी जो कभी नहीं खत्म होने वाली, जिसके अंदर डेथ नहीं है, मौत नहीं है, उम्र की कैद नहीं है, वो खत्म हो गई है। कलाम की नाफरमानी हुई है, इसलिए वो कुर्बानी भी ऐसी लायक नहीं थी जो खुदा की इलाही पाकीज़गी के मयार पर पूरी उतरे। लिहाजा वो टॉलरेंस एंड टॉलरेट किया गया है, चश्मपोशी की गई है, एक लिहाज किया गया है, पर असल काम नहीं हुआ है। बल्कि बाग़ अदन के मशरकी दरवाजा से उन दोनों को क्या किया गया है? निकाल दिया गया है। इसलिए 10वें बाब ही में जब हम पढ़ रहे हैं, उस वक्त मैंने कहा, देख मैं आया हूं। किस वक्त? उस बाग़ अदन से ये सिलसिला शुरू होता है और फिर मुसलसल ये एक तांता कुर्बानियों का बंध जाता है। ठीक है? उसके लिए जब आप पहली आयत पढ़ें, क्योंकि शरीयत
जिसमें, चूंकि हमें अभी ईशा रुबानी में खुदा की मेज के पास आना है, आज का मैसेज इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये रीजन ऑफ क्रिसमस सीजन का मैसेज है खास, क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीजों का अक्स है और उन चीजों की असली सूरत नहीं, अक्स है पर असली सूरत नहीं, उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिला नागा गुजरानी जाती है, हर साल पास आने वालों को हरगिज कामिल नहीं कर सकती। इसलिए कि जो कुर्बान होने वाली कुर्बानियां हैं उनकी जात कामिल नहीं है, उनकी भी सृष्टि में गुनाह है। इज इट ट्रू? उनके अंदर भी उनकी नेचर में बिगाड़ है, फुंकारना है, मारना है, छुड़ाना है, गुस्सा है, घूरना है, विलिंग नहीं है, मर्जी नहीं है, बांधा जाना है, जबरन है। पर खुदा का लव इसके अंदर यह दिखाई दे रहा है कि बजाय एदे के गुनाहगार दे छोड़े लाए जांदे ते गुनाहगार दी खल लाई जांदी ते ओदे टोटे टोटे कीते जांदे। खुदा ने लव में गुनाहगार इंसान की जगह जानवर को खुद आप मुकर्रर किया। बागे अदन ही से जानवर को किसने मुकर्रर किया? खुदा ने। लेकिन मुकाशफा, एक बात याद रखिए, ये जो कुछ मैं बता रहा हूं और पढ़ रहा हूं, खुदा की जात के लिए हादसा नहीं है। ये खुदा बाप की जात के लिए हादसा नहीं है कि एक ही हो गया, काश ऐसा ना होता, ओ क्यों हुआ। अगर खुदा की जात के लिए हादसात हैं तो फिर वो कादा खुदा है। खुदा अपने इल्म साबिक के मुताबिक कंफर्म था। मुकाशफा 13:8 में लिखा है, और जमीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रा की किताबे हयात में लिखे नहीं गए, जड़े ईमान नहीं ले आए उन्होंने तो कितों लिखा जाना है, और जो ईमान लाए वह हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो जो बिनाए आलम के वक्त से बर्रा, जो बिनाए आलम के वक्त से क्या हुआ? ज़बा हुआ है। अभी आलम मार्ज़े वजूद में नहीं आए। इवन के आसमान, जमीन, आलम, फलकियात, चांद, सूरज, सितारे, मादनियात, नबातात, हैवानात, कुछ भी मार्ज़े वजूद में नहीं। इवन के इंसान भी नहीं बनाया गया। तो खुदा कन्फर्म था कि जब ये सब कुछ बनाऊंगा फिर आदम को बनाऊंगा और वो कलाम की नाफरमानी करेगा ते मैं उन्हों अथों जान नहीं देना, क्योंकि शैतान पूरी चाल चलेगा, ए ओदी मान लेगा। तुसी वेखो किड्डी मत मारी है। अरे भाई, कलाम की नाफरमानी करके कोई खुदा की मानंद बन सकता है? उन्होंने को कलाम की नाफरमानी करवा के ते कह रहा तुसी खुदा वंगू बन जाओगे। उन्होंने भी किया, अच्छा हाउ इज इट पॉसिबल कि कलाम की नाफरमानी करके कोई खुदा की मानंद बने? वो अपने जोगे भी नहीं रह सको। जो कुछ आप है सन, जलाल दे विच सन और इटरनल लाइफ थी,
सगों ओ भी गई। क्यों हुआ ऐसा बोले? आज भी हम सबके सीखने की बात है ये। अगर हम कलाम की नाफरमानी करते हैं, जो कुछ इस कलाम में लिखा है, अगर ये हम नहीं ओबे करते और इस पर अमल नहीं करते, तो याद रखें कितने अच्छे चर्च के आप मेंबर हो, जिमें वो बड़े अच्छे माहौल बागे अदन दे अंदर, बहुत अच्छा माहौल, बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट, ऐसे ही है। देखें कितनी खूबसूरत और खूबसूरती से ये सब कुछ बनाया गया है, ऐसे ही है। पर इससे बढ़कर कलीसिया की, चर्च हाल की खूबसूरती अच्छी है, चर्च हाल खूबसूरत है? सबको अच्छा लग रहा है? पर चर्च हाल के साथ चर्च को भी, यानी कलीसिया को भी इससे कहीं बढ़कर खूबसूरत तरीन बनना है। यह खुशी का इजहार है। हम अपने घरों को खूब सजाते हैं, अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है। कपड़े भी खूबसूरत, यह भी अच्छा है, यह सब कुछ खुशियों में शामिल है। लेकिन असल काम कभी भूले नहीं, जिसके लिए यीशु आया है। बोले यीशु खास किन के लिए आया है? कोई हाथ चुक के दस दो। आप है चर्च, आप कलीसिया है, ये चर्च हाल है, पर तुहाडा की हाल है? इसके लिए यीशु मसीह आया है, ताकि मुझे और आपको ऐसा बेहतरीन हाल वाला बनाए और बाप के सामने पेश करे, जिस पर कोई, बोली जाओ, दाग, धब्बा, झुर्री ना हो। पटीना पर पर के ते रंग रोगन करके कि किधरे कोई झुरी ना रह जाए, दाग ना रह जाए। पादरी साहब इनू जरा चमकना चाहिए। मैं क्या, ठीक है, चमकना चाहिए, लेकिन इससे बढ़कर आपको चमकना है। ते जे तुहाडे अंदर दाग, धब्बे, झुरियां, चुगलियां ते शतूंगड़े, कंतर, तंतर, ये कुछ बेचे। पिछली बारी मैं ऑनलाइन एक सिंगा वाला जानवर दसिया, जरा किवें सिंग हर जगह अड़ाई फिरदा ते खुरकदा, खुशकी दा मारिया कीड़े चढ़ गए ने अंदर। और फिर चरवाहा अनॉइंटिंग ऑयल लांदा है, ते उस ऑयल दे नाल फिर कीड़े नेड़े नहीं आंदे। दा मतलब है कि असी फिर जदों जिस्म चोने आ ते रूह चो बाहर निकल जाने आ, ते पौलुस कहता है कि तुम रूहानी ना हुए बल्कि जिस्मानी हो, कि तुम में ये चीजें। खतों को पढ़ें, कुरिन्थियों की कलीसिया को ये खत लिखे और उसमें ये सारी बातें हैं। सो चर्च को डेकोरेट, मेरी सोचें खूबसूरत, आमीन, मेरे तस्वरात, मेरे ख्यालात ते जे सोचा च, तस्वरात च, ख्यालात च गंद भरे है, गुनाह भरे है, नफरत भरी है, उतों एडे खूबसूरत ते सोहने, ते सैलून दियां फीसां महंगियां हो गई, रगड़ाई मंजाई कर करके खसूसी तौर ते मिसाल दी किताब च लिखी है, बदतमीज औरत की खूबसूरती। अगो बोल गयो, हाँ, गोया सूरनी की नाक में सोने की नथ, ऐसा उन्होंने कढ़िया गया। और सूर नापाक जानवर, हराम, उसको इजाजत नहीं थी ज़बह करना या खाना बिब्लिकली, क्योंकि उसके खुर नहीं चिरे हुए। और ये कहा गया था कि जिस
जानवर के खुर चिरे हुए हो और साथ जुगाली करता हो, दो बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। वो जिबा करने के लायक है, लेकिन ओदे ते तुहानू पता है पेरेंट थड़े आरने ऐसे ही है। सो दोनों खूबियां, ये नहीं चलो जुगाली तो करता मुंह ते फेर पेरेंट है, दोनों चीजें। फिर तो ऐसी कलीसिया, ये कलीसिया की यहां अक्कासी है जिसमें दाग है, धब्बे हैं, कितनी भी खूबसूरत है, दौलतमंद है, चंगे सोने महंगे कपड़े, कंपटीशन है, वध तो वध सूट, कोई मैनू वेखेगा नहीं, ऐ नहीं वेखना। भेष बदला क्या हुआ? अंदरों अंदरों। आमीन। वहां पर एक खास स्टडी जो 2 घंटे पर मैंने दी, चोजन सर्वेंट ऑफ अकॉर्डिंग chosen servant according of the word of God, यानी खुदा के कलाम के मुताबिक चुना हुआ खादम जो होता है वो कैसा होता है। और वर्ष थी मत्ती 12:18, देखो मेरा खादम जिससे मैंने चुना है और जिससे मेरा दिल खुश है, क्योंकि वो मेरी खुशी को मद्देनजर रखता है। आमीन। ते देखो, देखो टाइटल नहीं है, देखो कैरेक्टर है, देखो एटीट्यूड है, रवैया है, अमल है, चाल चलन है। ते जे एदे चों फेल ते भावें टॉप पा लिए, भावें डंडा फड़ लिए, ते भावें चोगा लम्मा जा पा लिए, दुनिया नू की लगे मेरे टॉप नाल या मेरे डंडे नाल या मेरे इस हुलिये नाल, ये मेरे नाल ही लगदा एदा हिसाब किताब, लोकां नू की लगे इन्हां नाल। अरे लोकां नू ते ओ चाहिदा है जिन्ने साडी निजात दे लई अपने कपड़े लवाए ने ते टॉप नहीं कंडियां दा ताज पाया हुए, डंडे फड़े नहीं, अरे डंडे खाते ने मुक्के घुनसे दाढ़ी के पास। ये जरूरत है लोगों की। आमीन। पता नहीं सी की बन के विखाना चाहते हैं कि सानू लोग वेखण, जो जो पेशन कोई है मेरा, देखो मेरा खादम, वो कैरेक्टर है। आमीन। वो कैरेक्टर है, वो चर्च का, कलीसिया का और सब चुने हुओं का किरदार है जिसको मैंने चुना है। वहां कोई टाइटल नहीं है, बावजूद के यीशु खुदा का बेटा है, नबियों में से सबसे बड़ा और फिर बड़ा सरदार काहिन। आमीन। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन फितरतन रवैये के एतबार से जो स्पिरिट है वो खादमाना है। आमीन। वो खादम, देखो मेरा खादम, जड़ा प्रोफेसी के साथ बताया जा रहा है, टाइटल के साथ नहीं है या किसी हुलिये के साथ नहीं। आमीन। इस तरह से वो ज़बा किया हुआ बर्रा क्या है और पेशतर से है, इसलिए खुदा की जात के लिए कोई हादसा नहीं है कि की हो गया है, और इसके लिए खादम तैयार है। आमीन। इसके लिए वो तैयार है, चूंकि वो खादम होकर आया है। लिखा नहीं है फिलिपियों
फिलिपियों 2, कटो 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 जल्दी जल्दी कटो। फिलिपियों 2 और उसकी 7वीं आयत लिखे, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया ते की बनया, और खादिम की सूरत ए वेलकम होने दिया जी, वेलकम क्रिसमस। खादिम की सूरत इख्तियार की और अब खाली कर दिया, इख्तियार की, मुशाबे हो गया। इसका मतलब है कि वो खाली होने से पहले या सूरत इख्तियार करने से पहले या इंसानों के मुशाबे होने से पहले कुछ और था। कोई दसे कुछ और था, क्या था? पंजवीं आयत से इसी बाब दे विच लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। 6ठी आयत, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था। बड़ी बात है, बड़ी बात है। बड़ा मकाम, बड़ा मेयार, खुदा की सूरत। खुरे इंसाना दी सूरत वाले की हो गया है, की बन गया, की हो गया है। सो खुदा की सूरत पर था और आगे ऐजे खाली करना, खुदा के बराबर होने को, यानी खुदा ही के लेवल वाला। अल्लूहियत, रुबानियत, खुदाइयत उसके अंदर है। आमीन। उसने खादम की सूरत इख्तियार की। तो सूरत इख्तियार करने का मतलब हरगिज ऐसा नहीं है कि वो खुदा नहीं है, उसमें अलूहियत नहीं है, वो रुबानियत में नहीं है, बल्कि लिखा है अलूहियत की सारी मामूरी। वो जो खादम की सूरत इख्तियार कर चुका है, इंसानों के मुशाबे हो गया है, उसके अंदर अलूहियत की सारी मामूरी क्या करती है? अरे खुदाइयत उसके अंदर है, रुबानियत उसके अंदर है, अलूहियत उसके अंदर है। वो खादम की सूरत इख्तियार करके चलता फिरता इंसानों के अंदर खुदा चल रहा है, खुदा फिर रहा है खादम की सूरत में इंसानों के मुशाबे। बट ही वाज गॉड, गॉड वाज मैनिफेस्टेड इन द फ्लैश। खुदा जिसमें जाहिर हुआ है। आज के पादरियों के लिए, लीडरों के लिए, जो सारा टाइम चोरा वांगू चोरी चोरी अंदरों खाते कुछ और ते ख्वाहिश चोरी चोरी चोरा वांगू अचानक फिर चोर चेयरमैन। वो हो रही हुंदा पिछों, असल हो रही हुंदा जिदे उन्होंने फाउंड किया चेयरमैन। हुण मैं भी चेयरमैन, पादरी साहब भी चेयरमैन, कादा फर्क रहा? हुण मैं भी पादरी, वो भी पादरी, कादा फर्क रहा? फर्क है इथों सीखो, इथों खुदा के बराबर अलूहियत की सारी मामूरी, लेकिन काम करना है। उसके करने के लिए मुझे इंसानों के मुशाबे होना है। बेशक वो खुदा है, लेकिन खुदायत उसको छोड़नी है। छोड़ने का मतलब वो उस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करेगा,
वगरना सैक्रिफाई नहीं होगा। वो हूबहू वही है, लेकिन सूरत खादम की इख्तियार की है। ओके, इंसानों के मुशाबे हुआ है। इसलिए अब जब वो ये कुछ बन गया है, नो डाउट इन इट ही वाज गॉड, नो डाउट इन इट गॉड वाज मैनिफेस्टेड इन द फ्लैश, कि खुदा जिसमें ज़ाहिर हुआ है। पर चूंकि जिस काम को करने के लिए जो मेरे जिम्मे है, उसके लिए इंसानों के मुशाबे और खुदा की सूरत इख्तियार करना है। आमीन। उसने खाली किया है, उससे बाहर निकला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो कुछ है हकीकतन अब वो नहीं है। इत्थे ते पादरी दे नाल पादरी दूजे नूं लग जाए ते पता नहीं की लग गया। वो इज्जत एहतराम और सब कुछ खत्म। हुण ते चुक्कां देने वाले हो, हुण तू भी पादरी है, तेनू भी लग गया ही। हुण ते बराबर ही हो, नाल बहन वाले बन गए हो। आय हाय हाय हाय, अरे वाह। यूहन्ना 10, 17, 18 कहता है, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं। आमीन। क्योंकि इसके ज़िम्मे ये काम दिया गया है कि तुझे जान देना है, और तेरी जान मेरी पाकीज़गी के मयार पर पूरी उतरेगी, क्योंकि तू मेरी पाकीज़गी के मयार के मुताबिक है, क्योंकि तू मेरी जात का अक्ष है, क्योंकि तू मेरा अपना आप है, क्योंकि मैं तेरा मुतकल्लम और तू मेरा तकल्लम और तू मेरा कलाम है। तू और मैं सेम है, पर रूह की निजात के काम के लिए तुझे इंसानों के मुशाबे होना है। तुझे खुदा के बराबरी से हटकर खादम की सूरत इख्तियार करनी है। तुझे नीचे होना पड़ेगा। उसने कहा ओके। फिर उसने कहा मैं आया हूं ताकि तेरी मर्जी पूरी करूं। हालेलुया। ताकि तेरी मर्जी पूरी करूं। अदरवाइज उसे सब कुछ याद है। यूहन्ना की इंजील और उसका 17वां बाब, यूहन्ना की इंजील उसका 17वां बाब और 5वीं आयत। और अब ऐ बाप, जदों काम मुकम्मल ते तोड़ नभाया होना, फिर कह रहा है तो क्या, तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से बेशतर तेरे साथ, तेरे बराबर, तेरे इक्वल, हूबहू तेरी तरह मुझे अपने साथ जलाली बना दे, क्योंकि मैंने तेरे नाम को उन आदमियों पर जाहिर काम करना सुने। बाप नाल मिलाना, टूटे रिश्ते जोड़ने, वो जो रिश्ता था टूटा हुआ, मेरा रब मुझको तुझ में मिला। किसमें? तुझसा कोई नहीं। यही गाया, तुझसा कोई नहीं। तू मुजस्सम कलाम, तू कलाम खुदा। अरे तेरा नाम है यसू, तू खुदा खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ हो, सिताइश हो। हालेलुया। Praise God, praise God, praise God. So बहुत बड़ा भेद है। कुछ भी नाल लग जाए, पर जो खिदमत उसने दी है
और जो हमारे सुपुर्द है हमें उसको करना है। ये नहीं कि मैं हुण लैदा होना चाहना, मैं हुण ऐ सोचिया है। उन्हें ये नहीं किया। वो तो कहता सी अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे, वो प्याला केड़ा सी ना गुनाहां दा घोल के, इंज नहीं सी कि कोई ओदे विच गुनाह घोल घाल के ते ओदे अगे रखिया सी कि पुत्तर पी जा। शाबाश। ये जुदाई दा घुट भरना सी उन्हें। ना मौत तो डर रहा सी, वो भी प्याला नहीं, ना गुनाहां दा। वो तो यरदन दे विच जदों ने बपतिस्मा लिया ते हजरत यूहन्ना नबी ने ऐलान कर दिया था कि खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा, वो तो टुर पिया गुनाहगारों की नुमाइंदगी के लिए, वो तो चल पड़ा। आमीन। इसलिए इत्थे ते भाई कोई गल ना हो जाए तो पता क्या आंदे ने, ओए तू समानो उतरे इंज नहीं कहते, तेरी मनी सी तू समानो उतरिया। पढ़ दो आयत, समानो उतरिया। यूहन्ना 6वां बाब। ते अपने दिमाग मगज सोचा ठीक करिए। यूहन्ना 6 बाब 38 आयत। सची मुझे समानो उतरिया जे, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनियां मर्जियां, क्योंकि मैं समानो उतरिया वा। तो खैर ना समानो उतरिया उन्होंने कहना डका लायो तो अपनियां मर्जियां। अरे जड़ा समानो उतरिया ओदी सुनो की आखन दिया जे। कह रहा अपनी मर्जी के मुआफिक इसलिए नहीं उतरा, इसलिए नहीं उतरा कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए उतरा हूं आसमानों से कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं। पर जदों खुदा खादम दी सूरत इख्तियार करे, रूहां दी निजात दे काम दी खातर बर्रा बने, ते जड़ी रियलिटी और रियलिटी है। हजरत यहिया या यूहन्ना नबी, जिसको कहा जाता है कि नबी खुदा का मुंह है, यानी जो खुदा दे मुंह चो निकलता है वो नबी दे मुंह चो भी निकलता है, और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो ही कह रहा है कि ये खुदा का बर्रा है, और वही कह रहा है कि ये जो बर्रा है ये खुदा का बेटा है। और बेटे के मायने है जो कुछ खुदा है वही बेटा है। आमीन, आमीन। मैं क्लोज करूंगा यहां क्योंकि बहुत कुछ है अभी, लेकिन अच्छा है हम इस क्रिसमस के महीना में ज़ाते अक़दस, मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस यीशु मसीह को और उसके काम को खूब सीखें और अंडरस्टैंड कर सकें। कि सारे कह रहे ने वेलकम क्रिसमस सीजन, वेलकम क्रिसमस सीजन। उन्होंने पूछो किनू वेलकम करी आ रहे हो? मेजॉरिटी त्यौहार को वेलकम कर रही है। वेलकम रीजन ऑफ क्रिसमस सीजन कंप्लीट। वेलकम रीजन ऑफ क्रिसमस, वो जो क्रिसमस सीजन का रीजन है। कि रीजन क्या था? बिलखसूस खुदा के बेटे को, खुदा की जात के नक्श को इस दुनिया में आने की। सो आपको होमवर्क दे रहा हूं, जाके इब्रानियों 10वां बाब पूरा पढ़ो अच्छी तरह से। मजीद रूल कुछ आपके साथ बात करेगा। मैं आया हूं, और लिखा किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा है, यानी पुराने अहदनामा की किताब जो है उसकी सारी नबूवतों का मरकजी किरदार मैं यीशु मसीह
इसीलिए उसने यूहन्ना 5:39 में कहा कि तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो, बड़े रिसर्चर, कि जिंदगी किमें लफ्जी है, जिंदगी दी राह किमें, तुसी भुल गए हो। अरे किताब में तुम ढूंढते हो और ये नहीं जानते कि ये मेरी बाबत कहती है, और वो मैं हूं, मैं राह हूं, मैं जिंदगी हूं, मैं बाप से मिलाने वाला हूं। आई एम द वे। हालेलुया। लेट्स प्रे। कर सकते हैं शुक्रगुजारी।